थाना से फोन आया, बोध गया थाना से फोन आया कि बाबू आप बच्चे के लिए गए हो तो अपना बच्चे के धराओ और जो कानून आपका है वो आवेदन लगाओ, आपका निषेध निकलेगा। तो हमने बच्चा के थोड़ी 2 घंटा के अंदर बच्चे को थाना पर रिक्वेस्ट किए थे। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप उसके परिवार द्वारा लगाया जा रहा है कि आपने बच्चे को मारपीट किया है, क्या इसमें हकीकत? नहीं, आए तो भोजन साथ में पत्नी है, खाना पीना सभी खिलाएं, प्रसादी था वो भी भोजन करवाएं। जैसे कि आप भट्टे पे लेबर ले जाने के काम करते हैं जी। ठीक है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे इंटरनली बात कि जैसे भट्टे पे आप लेबर ले गए हैं, बच्चा गर्जियन पूरे बाले बच्चे 9 महीना भट्टा पे रहते हैं, उनका बच्चे के जीवन पर क्या अफेक्ट पड़ता है? उसको क्या स्कूल वो जा पाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, आगे उसको बढ़ने का कोई रास्ता मिल पाता है आपके द्वारा? अभी हमारे साथ उमेश मांझी हैं जो भट्टे पर लेबर ले जाने के काम करते हैं और इनका यही कारोबार है। पिछले दिनों आप मेरा चैनल पर देखे होंगे कि एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में यह बताया गया था कि उमेश नामक जो व्यक्ति हैं एक बच्चे को अपहरण कर लेते हैं। क्या पूरा मामला था हम जानेंगे उमेश जी से, क्योंकि इनके ऊपर एक बड़ा आरोप लगा है बच्चे अपहरण का। बच्चा बोधगया प्रखंड के ग्राम नीमा के था और उस बच्चे को अपहरण किया गया था, ऐसा उसका परिजन द्वारा बताया गया था। लेकिन क्या पूरी सच्चाई है हम जानेंगे, वही ठेकेदार हैं जिन्होंने बच्चे को अपहरण किया था जैसा कि लोग बता रहे थे। तो उमेश जी सबसे पहले बताएंगे कि आप एक बच्चे को अपहरण क्यों किए, या फिर आपके ऊपर ऐसा आरोप क्यों लगा? आपके द्वारा उसको पैसा दिया गया या फिर कितने दिनों से पैसा बाकी था? पूरे विस्तार से बताइए ताकि हमारा दर्शक भी जान सके। जी सर, बोलने की जानकारी यही है सर कि हमने सन 2018 के उनको पैसा दिए थे सर, और सन 2018 को पैसा देते हुए इनने 20,000 रुपया दिए थे सर। 20,000 रुपया दिए थे, इनने गायब हो गए, मतलब कि दूसरी साइड पर जाके 3 साल जिधर तिधर रहे हैं। 3 साल जिधर तिधर रहे हैं। ये 23 में हमको अचानक मिला, ही इसको गांव गए हमके मिला 23 में मिला। तो हम इनसे पूछें कि बाबू हो क्या होगा, आप पैसा खाए हो, पैसा कहाँ से हम भरपूर करेंगे हैं? तो हम उनको ले आए अपना घर पे। फिर मालूम पड़ा उनको पत्नी आई, उनको बच्चे आए, बच्चे आन के उनको रखें 8 दिन तक उनको हम अपना घर पे रखें। हमारा गांव का लोग जाने लगा तो उनको साथ में हम उसको भेज दिए 7,000 रुपया और दे के, मैंने 7,500 रुपया और दे के भेजें कि जाओ वहाँ जाओ, खाओ पियो, अपना सर सामान बढ़िया रहूँ, कमा खा के हमारा पैसा बकाया असूल हो जाए। उनको हम छोड़ दिए। वहाँ जाकर 3 दिन रहा, ये भट्टे पे जान के 3 दिन रहा। 3 दिन के बाद चौथी दिन अपना में लड़ाई पति पत्नी ने करके और भाग आए। तो 23 में तो फिर हम अब भाग गए, तो हम क्या पता कि भाई भट्टे पे आए। भट्टे पे से फ़ोन आया कि भाई आपका लेबर चला गया। बोले ठीक है, अब तो सीजन में पता लगेगा, लाइट में पता लगा अब कि भाग के कहाँ गया है, कोई दूसरी साइड पर गया है नहीं गया। तो हम निफिक्र हो गए उसमें। फिर दूसरी साल में हम उनको घर पे गए तो हम उनको पूछें कि भाई तू वहाँ से चला आया, क्यों चला आया? सो इसको पत्नी मिली, तो पत्नी ने बोला कि ना ऐसे अभी काम करे गए हैं, से बाद में आइए। हमने उनको नंबर दे दिए, हम अपना दे दिए, हम अपना लड़का का नंबर दे दिए। बोले कि ठीक है, जब आएगा तो हमसे फ़ोन बातचीत करवा देना। ये पत्नी ने 7 दिन तक बातचीत, कुछ मैंने बात नहीं हुआ। फिर दोबारा दिन गए, दूसरी 7 दिन के बाद गए तो देखें कि माता उनको साथ में है, बच्चा भी है। देख रहे हैं, बोले पापा कहाँ गया? बोला कि से पापा ना है, से शायद में उधर गांव में शायद घूमने गए हैं या कुछ भी करने गए हैं, क्योंकि गांव तरफ गए हैं। तो हम बोले कि ठीक है, से बाबू रे चलो, से मेरा साथ चलो। बच्चा ने चिन्ह जानते हुए बच्चा ने हम पे गाड़ी पर बैठ गए। गांव में घूमे, नहीं दिखाई पड़ा। हम बोले बाबू चलो, तेरा पापा आएगा। इस वास्ते हम बच्चे के ले गए। उसको उदाहरण क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि बाबू, थाना से फ़ोन आया, बोध गया थाना से फ़ोन आया कि बाबू आप बच्चे के लिए गए हो तो अपना बच्चे के धराओ और जो कानून आपका है वो आवेदन लगाओ, आपका निषेध निकलेगा। तो हमने बच्चा के थोड़ी 2 घंटा के अंदर बच्चे को थाना पर रिक्वेस्ट किए। हाँ, यही तो बात है सर। कहने का मतलब ये है कि बच्चा को आप लाएं, वो बच्चा आपको पहचानता था पूरा तौर से? जी, बच्चा पहचानता था। वो तो बैठ गया गाड़ी पे, बच्चा पहचानता था। वो 10 दिन मेरा घर रहा तो बच्चा पहचानेगा। वो 8 दिन रहा घर पे। तो यानी रोना गाना किसी प्रकार का कोई बच्चा के द्वारा ऑब्जेक्शन नहीं? जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन? जी नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आपके मोबाइल पे अचानक थाना से फोन आया कि आप बच्चा को ले गए हैं, आप बच्चे को वापस लेकर के थाना में आइए, जी, है ना? जी। अच्छा ये बताइएगा
आप नरेश मांझी को कितना पैसा दिए थे? नरेश मांझी को सर हम 18 में बता रहे हैं 20,000 रुपया दिए थे। अच्छा। तो 7,500 जब 23 में हम स्कूल घर से लाए हैं जो रखे हैं तो हम 7,500 रुपया दे के चलाए थे यहाँ से। 27,500 रुपया मेरा पास हमारा है। ये 27,500 रुपया नरेश मांझी को आपने दिया। जी। नरेश मांझी पैसा वापस नहीं कर रहा था या फिर काम पे नहीं जा रहा था? नहीं जा रहा था। इसके लेकर के आपने उसके बच्चे को लाए, जी है ना? हाँ जी, उनको बच्चों को लाएंगे, पापा आएगा तेरा हमारा पास। हाँ। हाँ यही बात है। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप उसके परिवार द्वारा लगाया जा रहा है जी। कि आपने बच्चे को मारपीट किया है, क्या इसमें जी हकीकत? नहीं, आए तो भोजन साथ में पत्नी आए, खाना पीना सभी खिलाएं, प्रसादी था वो भी भोजन करवाएं, हम खा लो बाबू, उससे हमें क्या बच्चा से तकलीफ है। जो हम 7 दिन रखे थे 8 दिन तो अपना समझ के रखे थे, वही ना। यानी लाए उस बच्चे को तो यहाँ रखे, खाना पीना कि सुरक्षित से रखें। जी, जी। ये माने जिम्मेदारी के तौर पे आप रखें, है ना, कि हम लाए हैं तो ये मेरा जिम्मेवारी है, हम इसको अच्छा से रखेंगे। अब इतना तक हम बोल रहे थे कि नहीं मेरा 4 भी लड़का ये भी रहेगा, क्या होगा, उस पर नहीं समझ आई तो छोड़ दे हमको, यही इसी पर निर्भर हो जाते हैं। हाँ मेरा 4 को भी नहीं, इसको पास नहीं समझ आया तो हम इसको पालन करेंगे। हाँ। अच्छा, एक बात और बताइएगा, हम बोले भी थे। एक बात और बताइएगा उमेश जी, जैसे कि आप भट्टे पे लेबर ले जाने के काम करते हैं, जी। ठीक है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे इंटरनली बात कि जैसे भट्टे पे आप लेबर ले गए, बच्चा गर्जियन पूरे बाले बच्चे 9 महीना भट्टा पे रहते हैं, जी। उनका बच्चे के जीवन पर क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको क्या स्कूल वो जा पाते हैं, शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं, आगे उसको बढ़ने का कोई रास्ता मिल पाता है आपके द्वारा? जी आप हाँ, अभी देखिए तत्काल में क्या है, कोई प्यासे भूखा अभी गुजर रहे हैं, कोई हरी बीमारी से गुजर रहे हैं और ताव पर पैसा नहीं है, तो ताव लोग पर हम लोग मजदूरी के जैसे बोलेंगे हम कमाने खाने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग उनको पैसा दे दिए, हम लोग तो पैसा दे दिए भाई। पैसा देने के बाद सभी तरीक़ा से हम सुरक्षित देते हैं। कोई भी ऐसा है कि बालक के छोड़ के भी बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर चले जाते हैं, इससे कोई इंजराई नहीं है। हम लोग को तो भाई काम करते हैं सेवा देना, सेवा देते हैं तो मजदूरी पर कोई भी अपना काम करते हैं, है ना, यही है। तो यानी आप माने बच्चा को अगर वो यहाँ छोड़ करके भी जाए तो किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है? नहीं होता है, नहीं। ये मामला एक बार और आया था साथियों नवादा से, और आपको बता दें कि नवादा में 21 सालों से पूरे गांव को एक व्यक्ति द्वारा गुलाम बनाया गया था। आप लोग वीडियो देखे भी थे, वीडियो पूरा वायरल हुआ था, पूरा हिंदुस्तान में ये वीडियो वायरल हुआ था। आज हमारे साथ उमेश जी मिल गए, इसलिए मिल गए कि इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप था कि ये एक बच्चे को अपहरण कर लिए हैं, और बच्चे को अपहरण करने का मामला बहुत खराब होता है, बहुत बड़ा होता है। हम एक पक्ष के मामला को हम जान चुके थे, उनके द्वारा बताया गया था कि अपहरण किए थे। हमरे अंदर जिज्ञासा आया कि नहीं, कहाँ है उमेश जी, उनको भी खोजा जाए और उनको सच्चाई जाना जाए कि क्या सच में वो बच्चे को अपहरण किए थे। और कुछ कहना चाहते हैं, आपका पैसा फंस गया, क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा पैसा तो फंस गया, अब हम तो भाई मेहनत करके ना उसको अगला का जो कंपनी का पैसा है तो उसको हम अपना ना वसूल करना पड़ेगा, उसको मेहनत करके उसको ही पैसा तो कोई छोड़ता नहीं है, 4 पैसा भी कोई भी कंपनी हो 4 पैसा भी नहीं छोड़ता है। हाँ तो हम लोग को घर से अदाई करना पड़ेगा, उनको पैसा घर से पैसा देना, घर से देना पड़ेगा पैसा। वो तो बेईमानी टाइप पर उतर गया, बेईमानी करके किसी को इल्जाम दे के फंसाना चाहा वो। हाँ यानी आपके ऊपर जो बच्चे अपहरण का जो मैंने केस जो हुआ, जिस प्रकार से उसके द्वारा बताया गया, थाना से आपको फोन भी आया था, तो आपके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ कि बच्चे को अपहरण कर लिया, तो वो मामला टोटल के टोटल फर्जी है जी। वो सब ये है, हम बच्चा के वो समझ के नहीं ले गए थे, वैसा रहता तो हम लोग बच्चा के थोड़ा देर के लिए छोड़ नहीं देते कि पागल हम लोग हैं। हम लोग तो सेवा देते हैं बच्चा के, हम लोग क्या करें, हम तो उसको बोले कि हमारा भी 4 लड़का है, आप भी हमारे से बस रहा, तुम्हारे पास क्षमता नहीं है तो हाँ, मजदूरी कमाने की क्षमता नहीं तो फिर काहे चल रहे हो। अच्छा उमेश जी, आप जैसे भट्टे पे लेबर ले जाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं? देखिए अलीगढ़ में रहते हैं, अलीगढ़ के सिवा। हाँ अलीगढ़ में, ये यहाँ से लेबर को ले जाने के काम करते हैं? अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ माने उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश है ना। तो ये थे हमारे साथ ठेकेदार उमेश जी, इनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा था कि इन्होंने कोई बच्चा को अपहरण कर लिया, जैसा कि हमको बताया गया था। एक पक्ष को मामला को आप लोग देखवे किए थे, ये दूसरा पक्ष के कहना है कि हम बच्चे को अपहरण नहीं किए थे, हम ये सोच करके लाए थे कि उसका पिताजी मेरे पास खुद ब खुद आ जाएंगे, क्योंकि बच्चा हमको बहुत अच्छा से पहचानता था। वो बच्चा यहाँ आ करके लगभग 15 दिन रह चुका है, इसलिए हमको बहुत अच्छा से जानता था। जब इनका कहना है कि हम गाड़ी पर उस बच्चे को बैठाएं तो किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, क्योंकि बच्चा हमको पहचानता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उमेश जी के 30,000 रुपया डूब गया है। अब गलती इनको माने या उनको माने, आप लोग तय कीजिएगा। बाकी नमस्कार साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।